बृजमोहन श्रीवास्तव, महंगाई है कि नहीं देश में, बेरोजगारी है कि नहीं देश में? देखिए कि इन्हीं सारे गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं इस नए साल की शुरुआत पर आपको और सारे आपके दर्शकों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एनडीए की तरफ से बधाई देना चाहूं। देखिए, बात यह है कि अभी जिन मुद्दों की बात चल रही है, इन सारे मुद्दों पे लगातार इलेक्शन हो रहे हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी बेहतर तरीके से जीतते हैं, कांग्रेस और आईएनडीए के साथ ही हार रहे हैं। तो जनता तो इसका जवाब तो जनता दे रही है। लेकिन जो ये न्याय यात्रा की जो बात की अभी मेरी बहन ने, अवनी बहन ने, तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो 3 मुद्दे बताए, इन तीनों मुद्दों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सारे मुद्दे तो वो हैं जो आईएनडीआई ने इस देश में पैदा किए हैं। अब ये न्याय अगर अपने उठाए हुए मुद्दे अपनी अराजकता के लिए अगर ये न्याय मांगने के लिए निकले हैं, तो मैं सोचता हूँ जनता तो इसका जवाब लगातार दे रही है। अब जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की आज बात करूं, महाराष्ट्र में अभी हाल में गरिमा जी पंचायतों के चुनाव हुए थे। टोटल 2226 सीटों पे चुनाव हुए, जिसमें हमारा जो गठबंधन है वहां, उसमें बीजेपी को 717 जगह पे विजय मिली, 407 जगह पे एनसीपी के उम्मीदवार जीते और 262 सीटों पर एकनाथ शिंदे साहब के शिवसेना के लोग जीते। नहीं, मैंने तो सवाल कुछ और पूछा बृजमोहन जी। मैंने तो ये पूछा महंगाई है कि नहीं देश में। कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए, एक सेकंड से लौटती हूँ, महंगाई और बेरोजगारी देश में है कि नहीं, कांग्रेस जो न्याय यात्रा के जरिए उठाने वाली। मैं यही तो कह रहा हूं कि इसका जवाब तो पूरी तौर से जो मतदाता है वो लगातार दे रहा है। ये मुद्दे कब से नहीं उठा रहे? 2019 के लोकसभा में यही मुद्दे थे। इसके अलावा जितने राज्यों के चुनाव हुए वहां पर इन लोगों ने यही मुद्दे उठाए और जनता इसका लगातार जवाब दे रही है। इसमें मेरी तरफ से अलग से कोई बात कहने का तो मैं सोचता हूँ जनता जवाब दे रही है। शहजाद, मैं आऊंगी, जनता जवाब दे रही है, हरा रही है। छोटी टिप्पणी करूंगा, नहीं मैं लौटूंगी आपके पास।